गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आपके साप्ताहिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हर रविवार आप लोग शाम को मिलते हैं और मैंने पहले बताया कि बहुत ही उत्साहजनक ऑडियंस है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है। यही उत्साह भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? उत्साह। अगर आपको बिजनेस करना है उत्साह, बच्चे को पढ़ाई करनी है उत्साह, जॉब में अच्छे आपको आगे बढ़ना है उत्साह, जीवन में कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्रगति करनी है उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए? उत्साह। और खास तौर पर जो जीवन का सबसे बड़ा धन है, अनमोल धन, वो क्या है? भक्ति। तो इसलिए सबसे उत्साह की किसमें आवश्यकता है? भक्ति में। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सब बहुत ही उत्साही हैं। तो हम आज कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट लेवल पे है। अंग्रेजी में दो शब्द है कि एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब परस्पर विरोधी या अंतर, दो चीजों में अंतर। एब्सोल्यूट का मतलब एक समान। तो भगवान जैसे प्रभुपाद जी ने बोला किसी को प्यास लगी है तो उसको क्या चाहिए? पानी। तो बोलेगा पानी पानी, पानी सामने पड़ा है। मैं बोल रहा हूँ पानी 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 बोल रहा हूँ, पानी सामने पड़ा है, तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं, क्योंकि रिलेटिव। क्योंकि पानी शब्द और पानी जो वस्तु है वो अलग है। पर भगवान और भगवान का नाम, उनका संदेश, उनका रूप, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने उत्साह से लोगों को बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, नेताजी आते हैं, लोग नारे लगाते हैं ना, नारे लगाते हैं। तो इतने उत्साह से नारे कौन लगा पाता है? दो चीजें होती है, या तो वो जिसको नेताजी से कुछ मिलने वाला है, कुछ ना कुछ हेतु है, या फिर वो जिसको कुछ पैसे दिए गए, भाई आओ रैली है, भीड़ इकट्ठी करनी है, इतने पैसे मिले, जो जोर की चलाएगा उसको अधिक पैसा मिलेगा। सच बात है जी? तो ये करने के लिए यही लोग। पर आप इतने उत्साह से हरे कृष्ण बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप कोई पैसे दे रहे हैं? यहाँ पे आपको नामट पे आता है, आओ आपको हर हफ्ते कुछ दिया करेंगे, होता है, बल्कि आपसे ले लेते हैं, कुछ ना कुछ चढ़ावा चला के जाते होंगे आपको, और फिर भी उतने उत्साह से आप बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसका साक्षात्कार ये नहीं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसकी अनुभूति हर व्यक्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं छोटा सा बच्चा भी कर सकता है इसकी अनुभूति। बस छोटा सा बच्चा चिल्ला दे हरे कृष्णा, तो भगवान कृष्णा और कृष्णा के नाम में कोई अंतर नहीं है। और कृष्ण कहां पर है? अपने गोलोक धाम में है। और कहां पर है? परमात्मा के रूप में, हमारे हृदय में भी है, कर्ण में भी, सब जगह भगवान है। परमात्मा के रूप में हृदय भी है। तो जैसे भगवान का नाम पुकारते हैं, भगवान उसी क्षण यही बैठे बैठे, भगवान सबसे अधिक दूर है हमसे। भगवान दिखते हैं? भगवान दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। गोलोक धाम कितना दूर है? हमारा वो जो भी चंद्रायन भेजा है वो तो पता नहीं चांद पे भेजा है। चांद भी इसी भौतिक संसार का एक हिस्सा है। इस भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक लोग, वैकुंठ लोग, उन हजारों लाखों वैकुंठों में सबसे ऊपर कौन है? गोलोक धाम। इतना दूर है भगवान का धाम, इतने दूर है भगवान। पर भगवान इतने दूर होते हुए भी सबसे अधिक करीबी कौन है? वही भगवान।
क्यों? क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, वहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, अपने घर में भी हो सकते हैं, हमारे हृदय में भी हो सकते हैं, अपने रूप में भी हो सकते हैं, अपने नाम में भी हो सकते हैं, और अपने संदेश में भी हो सकते हैं। इसलिए भगवत गीता कोई पुस्तक नहीं है। कोई बोले गीता एक पुस्तक है, पुस्तक नहीं है। हालांकि देखने में पुस्तक लगती है, देखने में ये कागज ही तो है, देखने में जिल्द चढ़ी हुई है इसके ऊपर, है ना, देखने में पुस्तक लगती है, पर पुस्तक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के संदेश में और भगवान में कोई अंतर नहीं। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि अर्जुन तो बहुत सौभाग्यशाली थे, अर्जुन को तो जीवन में बहुत कष्ट आए, जो भी, और किंग करते हुए मूड हो गए, क्या करूं क्या नहीं करूं, पर मार्गदर्शन लेने के लिए कौन थे उनके सामने? साक्षात कृष्ण थे। तो बड़ा सही है, उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान ने उत्तर दिया, उनको रास्ता मिल गया, दिशा मिल गई, उसके अनुसार कार्य किया, जीवन जलाया, सफल हो गए, युद्ध किया, सफल हो गए। पर हम क्या करें? हमारे सामने कृष्ण है नहीं, कृष्ण तो वहां बैठे हैं, तो हम क्या करें? तो कृष्ण में और कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं। और कृष्ण की वाणी कहां पर है? भगवत गीता के रूप में। प्रभुपाद जी इस बात की शिक्षा दिए हैं कि भगवत गीता हम सबके जीवन का वास्तव में मैनुअल है। मनुष्य जीवन प्राप्त किया, मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भरिया, जानिया बूझिया विषय ना खाइया। 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर की योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। चील, कुत्ता, चमगादड़, घोड़ा, गधा, मच्छर, पौधा, पेड़, कुछ भी बन सकते थे, और बन सकते नहीं थे, बन चुके हैं। हम अनंत काल से, जीवात्मा है वो अनंत काल से, पहले ठीक था ऐसे। हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रही है? क्लियर रखो। तो जीवात्मा है वो अनंत काल से इस भौतिक संसार में भ्रमण कर रही है। कभी एक ठीक है, मेरे को तो कम लग रही है नहीं, एक भी सही थी, आवाज क्लियर था ना पहले? अब सही। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज सबको समझ आ रहा है? जिनको समझ आ रहा है हाथ करिए, बस सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवात्मा चल गया तो पहले बिल्कुल ठीक था, इवन ईगो के साथ भी सही था। हरे कृष्णा समझ आ रहा है सबको? सबको आ रहा है? आ रहा है अभी ऐसे इसको? जीवात्मा, तो जीवात्मा भ्रमण कर रही है अनंत काल से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ईको कम कर दो, बाकी सब सही है। पहले सही गया आप लोग, पहले सही था, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भगवान कलयुग में प्रकट हुए विशेष रूप से किसमें? शब्द ध्वनि में, भगवान के नाम में, भगवान के संदेश में, उसी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो जीवात्मा भ्रमण कर रही है अनंत काल से। जीवात्मा अलग अलग योनियों में जाती है, अलग अलग स्थानों में जाती है, अलग अलग रूप धारण करती है। बता रहा था चील, कुत्ता, कौवा, गीदड़ इत्यादि। ऐसा नहीं कि बन सकते हैं, हम सब बन चुके हैं। अलग अलग योनि से निकलकर कहां पर आए हैं? मनुष्य योनि प्राप्त की है, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। और मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त किया है? 4 काम करने के लिए। कौन कौन से? खाना खाओ, सो, बच्चे पैदा करो, रक्षा करो, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना जी? है ना जी? इसीलिए किया है मनुष्य योनि। नहीं, महाभारत क्या बोलता है? ये तो पशु भी कर लेता है। तो मनुष्य किस लिए मिला है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो। मेरी आवाज पीछे आ रही है? सबको
धर्मो ये को अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समाना। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ किसके लिए? धर्म करने के लिए। ये धर्म क्या है? हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, शूद्र धर्म है। क्या धर्म है? हमारा कस्बरी हमारा धर्म है, हमारा व्यवसाय हमारा धर्म है। कई बार बोलते हैं माता पिता की सेवा धर्म है। क्या धर्म है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं क्या धर्म है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवद गीता ही धर्म है। भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है। यानी जो भगवान बोल रहे हैं उसको समझना और उसको जीवन में उतारना, यही धर्म है। मैं कई अभी 2-3 जगह पे गया, मैं आज विशेष रूप से इस बात को मैं डिस्कस करता हूं। हम लोग बोलते हैं सनातन धर्मी है, बोलते हैं सनातनी है, सनातन धर्म। आजकल तो सनातन धर्म पे सब लोग थोड़ा आक्रोश में जाते हैं। तो किसी ने पूछे क्या होता है सनातन धर्म, तो मैं कई प्रोग्राम्स में गया, पूछा क्या होता है सनातन धर्म बताइए, और यकीन मानिए एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं खड़ा किया। हम सनातन धर्मी बोलते हैं, हिंदू है, सनातन धर्मी है, एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर पाया कि क्या होता है सनातन धर्म। बचपन से मंदिरों में जा रहे हैं, सनातन धर्म लिखा होता है मंदिर के बाहर, सनातन धर्म मंदिर, किसी को पता ही नहीं। मंदिर में जा रहे हैं, पता ही नहीं सनातन धर्म क्या होता है। सनातन का मतलब शाश्वत, जो अनंत है, जिसका अंत नहीं होता। क्या शाश्वत है बताइए? क्या क्या चीज शाश्वत है बताइए? क्या चीज शाश्वत, क्या सनातन है? किसी को जानते हैं? सनातन चीज को जानते हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, हरि शाश्वत है, हरि कथा शाश्वत है, और क्या शाश्वत है? आत्मा, जीवात्मा शाश्वत है। हम सब शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? शरीर। शरीर अशाश्वत है। तो हम शारीरिक कार्यों को करते हैं और बोलते हैं धर्म है। अधर्म है वो। शरीर तो अशाश्वत है। जो शरीर से कार्य कर रहे हैं, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, वो सनातन धर्म कैसे हो सकता है? सनातन का मतलब शाश्वत है। शाश्वत का मतलब इस जीवन से पहले भी कहीं पे था, इस जीवन के बाद भी कहीं जाऊंगा। तो ऐसा धर्म जो इस शरीर से पहले भी था और वो धर्म जो इस शरीर के बाद भी रहेगा, वो सनातन धर्म है। इस शरीर में हो सकता है पुरुष देह में हो, पिछले जन्म में पता नहीं क्या था, स्त्री था पुरुष था। इस जन्म में क्या पता हिंदू, पिछले जन्म में पता नहीं क्या था। इस जन्म में भारतीय हूं, पिछले जन्म में पता नहीं क्या था। तो सनातन का मतलब जो सदैव रहता है, चाहे अमेरिका में जन्म लो, चाहे भारत में लो, अमीर घर में लो, गरीब घर में लो, किसी भी रूप में जन्म लो, जो धर्म हमेशा रहता है वो क्या है? सनातन धर्म। और क्या है धर्म? धर्म का मतलब जो भगवान, हम सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का संदेश सनातन है। और जो भगवान का संदेश सनातन है, उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं, जो कार्य करते हैं वो कार्य भी सनातन है। देखिए, कार्य हर जीवात्मा को करना पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं कोई भी जीवात्मा एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकती। खाली कोई नहीं रह सकता। कोई कहेगा खाली हूं, कुछ काम नहीं कर रहा, फिर भी काम कर रहा है। अखबार पढ़ लेगा, चाय पी लेगा, गपशप कर लेगा, सांस तो लेगा। तो कार्य तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। तो कार्य भी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कर्म और एक को बोलते हैं भक्ति। कर्म क्या है? कर्म वो कार्य है जो अशाश्वत है, जो इस संसार के लिए कार्य, उसको क्या बोलते हैं? कर्म। और जो इस संसार से बाहर निकलने का कार्य, उसको क्या बोलते हैं? भक्ति। भक्ति की परिभाषा क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो भगवद गीता में बोला है, उसको जब जीवन में करते हैं, यानी कार्य करते हैं, इस शरीर में रहकर भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भक्ति। वो सनातन है। तो ये है सनातन धर्म। तो क्या है सनातन धर्म? सनातन का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं 4 चीजों को समझना, ये सनातन धर्म की परिभाषा है। पहला, मैं कौन है? कौन है? आत्मा। दूसरा, भगवान कौन है? कौन है भगवान? कौन है भगवान? बोलिए, कौन है भगवान? कृष्ण। मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? आत्मा। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तीसरा, मेरा भगवान का क्या संबंध है? क्या संबंध है? हम परमात्मा के दास हैं। हम भगवान के दास हैं, हम उनके सेवक हैं। चौथा, मैं आत्मा हूं, वो भगवान है, मैं उनका दास हूं। अब क्या करें? उनकी सेवा करें। ये सनातन धर्म हो गया। सनातन धर्म की परिभाषा ये आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब जो हमेशा रहता है। प्रलय आएगी, चली जाएगी, भूकंप आएगा, चला जाएगा,
सूखा पड़ेगा, चला जाएगा, मृत्यु होगी, फिर जन्म हो जाएगा, पर सनातन धर्म हमेशा रहेगा। और सनातन धर्म की स्थापना कौन करेगा? भगवान आते हैं और भगवान स्थापना करते हैं, और भगवान चाहते हैं कि हम उस सनातन धर्म की रक्षा करें, पर उस सनातन धर्म की परिभाषा तो होनी चाहिए। तो क्या परिभाषा सनातन धर्म की? पहला क्या? हम कौन है? कौन है हम? दूसरा, भगवान। भगवान है क्या? देखा किसी ने? नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान है ये, भगवान है ये, मूर्ति नहीं है। भक्ति करेंगे तो ये इसमें फोटो नहीं दिखेगा, हमें लैमिनेशन नहीं दिखेगा, मंदिर में जाएंगे मूर्ति नहीं दिखेगा। भक्ति करेंगे भगवान प्रकट होते हैं, यहाँ पे साक्षात प्रकट होते हैं। तो जो भी है, हम आत्मा है, भगवान है। भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान की सेवा हमें करनी है। यही सनातन धर्म है। और उसकी स्थापना कहाँ की है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में की। जितने भी शास्त्र है, जितने भी तथाकथित धर्म है मनुष्य योनि में, उसमें जितने भी शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें से केवल एक है जिसके नाम में सामने लिखा है भगवद गीता, जिसमें श्लोक लिखा है श्री भगवान उवाच। कहीं और नहीं लिखा। कभी शंकर जी ने बोला होगा, दुर्गा जी ने बोला होगा, जीसस क्राइस्ट ने बोला होगा, मदर मेरी ने बोला होगा, प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला होगा, पर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ने बोला। केवल एक जगह लिखा है श्री भगवान बोला। कहां लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता समझना, भगवद गीता को जीवन में धारण करना, यही धर्म है। खुद भगवद गीता में क्या मैंने आपको बताया। अब गीता में 700 श्लोक है। गीता भगवान ने सब कुछ बताया है, कर्म के बारे में बताया है, ज्ञान के बारे में बताया है, योग के बारे में बताया है, भक्ति के बारे में बताया है, सब कुछ बताया है। पर सब का कंफ्यूजन क्या है? भक्ति। बताते हैं जो पहले 6 अध्याय भगवद गीता के, उसमें भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं, कर्म कैसा करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए बता रहे हैं। जो आखिरी 6 अध्याय है 13 से 18, उसमें भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और जो बीच के अध्याय है उसमें भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, इन 700 श्लोकों में हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है। हर श्लोक में भगवान ने, जब से भगवान ने बोलना शुरू किया, दूसरे अध्याय से बोलना आरंभ किया, जितने श्लोक भगवान ने बोले, हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है, और हर श्लोक सनातन धर्म की स्थापना को करता है। पर फिर भी इन 700 श्लोकों में से एक श्लोक है जो भगवद गीता का सार है। किसी को मालूम है कौन सा श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। हाँ, ये भी है, पर फिर भी ये नहीं है, और कोई श्लोक है। मन मना भगवता यदा यदा ही धर्म से। मैंने बोला सारे श्लोक ही अपने पूर्ण है ना? पर प्रभुपाद जी बताते हैं 11वें अध्याय का 55वां श्लोक जो है वो भगवद गीता का सार है। कौन सा सार है गीता का? 11वें अध्याय का 55वां श्लोक। आप जानना चाहेंगे क्या है सार? कौन कौन जानना चाहेगा गीता का सार क्या है? तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, मत कर्म कृत, मत कर्म कृत, मत परमः, मत परमः, मत भक्तः, संवर्जितः, निर्वैरः, सर्वभूतेषु यः सः माम एति पांडवा, माम एति पांडवा, हे पांडु पुत्र मुझे प्राप्त कर लेता। भगवान कह रहे हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त कर लेता है। कौन मुझे प्राप्त करता है? वो भगवान इस श्लोक में। इसलिए गीता का सार है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन तो ठीक है, शरीर के लिए करना पड़ेगा, दैट इज ओके, बट आत्मा का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। सब कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में, पर भगवान से संबंध नहीं है, भगवत प्राप्ति ने भी सब शून्य। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया, पर भगवत प्राप्ति कर ली, कोई ऐसी चीजें जो वंचित रह गई, कुछ वंचित नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है। कैसा व्यक्ति आपको प्राप्त कर लेता है? हम भी जानना चाहते हैं। भगवान बता रहे हैं मत कर्म कृत,
मत जो बोलिए बोलिए, मत कर्म कृत। मत कर्म कृत। कृत का मतलब कार्य। कर्म कर्म कृत, कृत का मतलब करता है, कर्म करता है। किसके लिए? मेरे लिए। जो मेरे लिए कर्म करता है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, पर पहली चीज क्या बताई? मत कर्म कृत, जो मेरे लिए कार्य करता है। हम लोग भी कार्य करते हैं, बचपन से लेकर कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं? अपने लिए करते हैं? नहीं, अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। किसके लिए कार्य करते हैं? शरीर के लिए। यही तो भ्रम है। हम सोचते हैं यही मैं हूं, हम बोलते हैं, देखिए यही तो भ्रम है। इसीलिए इस बात की अनुभूति करना, इस बात का साक्षात करना कि मैं शरीर नहीं आत्मा है, ये सब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। हमने आसानी से बोल देते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, पर इसको समझना, इसको साक्षात करना, अनुभव करना बहुत बड़ी चीज है। जब उपलब्धि है, उपलब्धि, जब ये उपलब्धि प्राप्त हो गई तो और कुछ प्राप्त करने योग्य वास्तव में नहीं रहा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा मैं आत्मा हूं, तो भगवान का दास वो बन ही जाएगा। केवल किसके लिए कार्य करेगा? भगवान के लिए कार्य करेगा। तो हम बचपन से मृत्यु तक किसके लिए कार्य करते हैं? इस शरीर के लिए कार्य करते हैं। ये सोच के अपने लिए कर रहे हैं, पर अपने लिए भी नहीं करते, केवल शरीर के लिए कार्य करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। आगे भगवान बोलते हैं मत भक्त मत परमः, मैं ही परम हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही हाईएस्ट हूं, मैं ही श्री भगवान हूं, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मैं ही आदि हूं, मुझसे पहले कोई नहीं था, मुझसे बाद कोई नहीं होगा, मैं ही परम हूं। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वान का मतलब होता है जिसके पास है, भग का मतलब ऐश्वर्य। तो भगवान कौन है? भगवान कोई भी जिसके पास ऐश्वर्य है उसको भगवान बोल सकते हैं। भागवत पुराण में शिव जी को भगवान बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी को भगवान बोल सकते हैं। जिसके पास कोई भी ऐश्वर्य उसको भगवान बोल सकते हैं। पर कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कि उनसे ऊपर किसी के पास कुछ भी नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के पास नहीं है। मत परमा, मैं ही परम हूं, मैं ही हाईएस्ट हूं। जो व्यक्ति समझ जाएगा कि कृष्ण ही हाईएस्ट है, वो क्या करेगा? कृष्ण को ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वो शरण किसकी लेगा? कृष्ण की ही शरण लेगा। जैसे द्रौपदी ने किसकी शरण ली? भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। पहले उन्होंने सबकी शरण लेने का प्रयास किया, इसको पुकारा, उसको पुकारा, ये किया, वो किया, खुद प्रयास किया। अल्टीमेटली क्या किया? मत परमा, समझ गए अरे कृष्ण ही परम है। बस दोनों हाथ उठा दिए, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो मत परमा। तीसरा बोलते हैं मत, पहले भगवान ने बोला मत कर्म, मत कर्म कृत, मैंने बताया था। तो मेरे लिए कर्म करो। तो हम कर्म कैसे करते हैं? हम किस चीज से कर्म करते हैं? चाहे अपने लिए करें, शरीर के लिए करें, किन किन चीजों से हम कर्म करते हैं? हम कर्म करते हैं ना। आप कोई पढ़ाई करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई गृहस्थी करता है, कोई कुछ करता है, सब कर्म करते हैं। किन चीजों के माध्यम से कर्म करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। कौन कौन सी इंद्रियां लगाते हैं? कौन कौन सी इंद्रियों से कर्म करते हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो कौन कौन सी इंद्रियां? आंखें, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, और क्या है? त्वचा, वो गुदा, जेनिटल्स, जेनिटल्स, और क्या है? उपस्थ, हैंड्स, लेग्स, हैंड्स, लेग्स, जीवा तो हो गया, ज्ञान जो भी है। तो हाथों, बुद्धि, हाथों, पैरों, इनके माध्यम से क्या करते हैं? कर्म करते हैं, अपने लिए कर्म करते हैं। तो मत कर्म का मतलब हुआ उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, उन्हीं आंखों से किसका रूप देखना? भगवान के रूप का दर्शन करना। उन्हीं कानों से किसके बारे में श्रवण करना? भगवान के बारे में श्रवण करना। उसी जीवा से किसका नाम पुकारना? भगवान का नाम पुकारना। उसी जीवा से किसके बारे में बात करना? भगवान के बारे में बात करना। उसी त्वचा से क्या करना? भगवान के भक्तों का स्पर्श करना। तुलसी मारे धारण करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान की परम भक्त है, उनका स्पर्श करते हैं। उन्हीं हाथों से क्या करना? उन्हीं हाथों से हरे कृष्ण नाम का जप करना, माला को घुमाना। उन्हीं हाथों से कुकिंग करना, किसके लिए? भगवान के लिए कुकिंग करना। उन्हीं पैरों से गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना, कहां जाने के लिए? भगवान के मंदिर जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर मत कर्म का मतलब क्या है? वो सारे कर्म, सारी इंद्रियों को कैसे लगाएंगे? भगवान की सेवा में लगा देंगे।
प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं मच कर्म कृत का मतलब। तो कहते हैं यदि हम ऐसा कोई कार्य करें जो कृष्ण संबंधित हो तो वह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल बता रहे हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। क्योंकि कर्म तो करेंगे, और कर्म किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। पर पूर्ण रूपेण कृष्ण के लिए कर्म कर नहीं सकते। क्या आप सन्यासी हैं? नहीं है। क्या आप ब्रह्मचारी हैं? नहीं है। क्या मंदिर में निवास करते हैं? नहीं करते। कहां रहते हैं? घर में रहते हैं। तो घर में रहकर पूर्ण रूपेण तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के लिए कर्म कर नहीं सकते। कर्म किसके लिए करेंगे? अपने शरीर के लिए करेंगे, अपनी सुविधाओं के लिए करेंगे। पर जिस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं उससे जो फल प्राप्त हो रहा है वो भगवान को अर्पित कर दे तो वो कर्म भी किसके लिए हो गया? वो कृष्ण के लिए कर्म हो गया। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है, अगर हम बोलते हैं ना हमारे जीवन के मालिक कौन है? कृष्ण मालिक है। कोई भगवान का नाम भी, कृष्ण कुटीर, घर के नाम, घर के बाहर नाम दिया कृष्ण कुटीर। अगर वास्तव में कृष्ण की कुटीर है तो फिर वास्तव में उस घर में सबसे बड़ा स्थान किसको मिलना चाहिए? कृष्ण को। पर हम बाहर तो लगाते हैं कृष्ण कुटीर, और घर के अंदर अपना बड़ा ड्राइंग रूम, बड़ा बेडरूम, 50 लाख का टॉयलेट भी होगा, और भगवान के लिए अलमारी के अंदर छोटा सा एक बक्सा होगा, उसके अंदर ठाकुर जी विराजमान है, हमारे गोपाल जी विराजमान। तो क्या वो कृष्ण कुटीर है? तो यदि हम वास्तव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो वास्तव में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ रुपए की संपत्ति हो और यदि वह उसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इसे कृष्ण कर्म कहते हैं। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मतलब कार्य करो, कमाओ, कमा के जो भी कमाई की है उसे क्या करो? कृष्ण के लिए बहुत सुंदर मंदिर स्थापित करो, अर्च विग्रह की स्थापना करो, कृष्ण की अर्चना करो, कृष्ण की पूजा करो। अगर वो सब कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? हम कहां रहेंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बात नहीं, उसी मंदिर में आप भी रह सकते हो। प्रमुख किसके लिए करो? भगवान के लिए करो, पर उसी मंदिर में आप भी स्थान लो, वहां पर भगवान की सेवा करो। यानी अपने घर को मंदिर बनाया जा सकता है। कैसे? अपने घर में भगवान की स्थापना करो, भगवान को प्रमुख मानो, भगवान को मुखिया बनाओ। हमारे मुखिया होते हैं, घर का मुखिया होता है ना, गांव का मुखिया होता है, सब पॉलिटिकल है, सब स्वार्थ है। मुखिया किसको बनाना है? जो मुखिया है। भगवान श्री कृष्ण को मुखिया बनाएं, उनको घर में स्थापित करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनकी बात सुने भगवद गीता के माध्यम से, जो भी प्राप्त करें उनकी सेवा करें, और उसी घर में हम रहकर अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो वस्तुएं भोग कर सकते हैं या उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर हमने सब कुछ किया पर किसके लिए? अपने शरीर के लिए किया तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो कैसे अपने कर्म को कृष्ण कर्म में परिवर्तित करें? प्रभुपाद जी ने बताया। जो धन है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। उदाहरण के लिए अभी आप सब जानते हैं गीता जयंती आ रहा है ना, गीता मैराथन का टाइम है। जानते हैं आप लोग गीता मैराथन, गीता जयंती के बारे में जानते हैं? कौन कौन जानते हैं गीता जयंती? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। अभी भगवद गीता जयंती आने वाली है दिसंबर में, 20 तारीख के बाद है शायद। कौन सी? 23 दिसंबर को गीता जयंती है। गीता जयंती मतलब भगवद गीता का जन्मदिन। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता बोली। किसके लिए बोली थी? हम सबके लिए, हम सबके लाभ के लिए बोली थी। तो इस जन्मदिन को हम लोग इस्कॉन में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे होता है घर में शादी हो तो शादी की तैयारी पहले से शुरू कर देते, थोड़ा एक दिन पहले करते हैं क्या? नहीं, महीनों से शुरू हो जाती है। तो हम भी गीता जयंती का जो उत्सव है वो कम से कम 1.5-2 महीने का मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं? हम ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को किससे हम संबंधित कर दें? भगवान श्री कृष्ण। किसके माध्यम से? भगवद गीता के माध्यम से। क्योंकि भगवद गीता जीवन का मैनुअल है। अगर भगवद गीता घर में नहीं है और गीता नहीं पढ़ी
तो चाहे उसकी सोच अच्छी भी हो, कई बार लोग बोलते हैं अच्छी सोच है, अच्छे कार्य करता हूं, जैसे धनवंतरी प्रभु हैं, उनके छोटे भाई हैं किशोर प्रभु, वो एक बार बता रहे थे हमें, एक बार किसी के पास प्रचार के लिए गए, और जब प्रचार के लिए गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो जी, मैं तो भगवान को तो नहीं जानता, पर मैं तो बहुत सीधा सरल व्यक्ति हूँ, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, मैंने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया। अच्छा, प्रभु जी ने बोला, अच्छा आपने पाप नहीं किया? नहीं, बिल्कुल पाप नहीं किया। तो उन्होंने पूछा कि आपने कभी खाना खाया है? ये क्या बात हुई? खाना नहीं खाता तो इतना बड़ा कैसे हो जाता? खाना तो हर रोज खाते हैं। तो बोला, भक्त ने बोला, अभी तो आपने बोला पाप नहीं करते, और अभी आप कह रहे हो खाना हर रोज खाते हो, ये तो विरोधाभास है। ये कैसे विरोधाभास है? समझा नहीं। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं भगवान गीता में खाने के बारे में? जो मुझे भोग अर्पित किए बिना कुछ भी खाता है, वो क्या खाता है? वो सच्चा व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, पर इनोसेंट व्यक्ति है, उसको ज्ञान नहीं है। वो सोच रहा है मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, उससे क्या होगा? मेरा भविष्य अच्छा होगा। भविष्य अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि अनजाने में क्या कर रहा है वो? अज्ञानता के कारण क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। और अज्ञानता क्यों है? क्योंकि ज्ञान चक्षु उसके पास नहीं। टॉर्च, प्रभु कहते हैं टॉर्च ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का टॉर्च है, ये ज्ञान की आंखें हैं। जब ये लोगों के पास होगा, इसको पढ़ेंगे, अरे भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पाप है, तो लोग न केवल नॉनवेज छोड़ेंगे, लोग वेज भी छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी ने बोला, हम ऐसा नहीं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम वेज भी नहीं खाते। मालूम है आपको, ना हम मांसाहारी हैं ना हम शाकाहारी हैं, क्योंकि दोनों ही पाप है। हाँ, मांस बहुत बड़ा पाप है, वो तो सीधा नरक में लेके जाएगा, पर शाकाहारी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? जिस वनस्पति, जो पौधे हैं, उनका जीवन ले रहे हैं। किसके लिए? अपनी जीत के लिए। वो भी पाप है, एक छोटा पाप है, एक बड़ा पाप है, पर पाप तो पाप ही है, दोनों की सजा मिलेगी। तो ना हम मांसाहारी हैं ना हम शाकाहारी हैं, हम क्या है? कृष्णाहारी हैं। कृष्णाहारी का मतलब जो कृष्ण खा लेते हैं और खाने के बाद झूठन छोड़ देते हैं, हम उसको खाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण प्रसाद। क्या बोलते हैं जी? कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद मतलब कृष्ण की कृपा, कृष्ण की थूक मिली है उस खाने में, उनकी पूरी कृपा मिली है, जो हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। जब तक भोग नहीं लगाया, वो खाना किसके लिए बना था? हमारे लिए। इसका मतलब हमने अपने लिए किसी का जीवन को ले लिया, पाप हो गया। परंतु वही भगवान के लिए बनाया, और भगवान शुद्ध है, भगवान के लिए बनाया, तो वो चीज क्या हो गई? भगवान को अर्पित हो गई। तो पाप है? कोई पाप नहीं है। उसको बोलते हैं सैंक्टिफाइड फूड, है ना, वो शुद्ध कर देता है। परंतु ये ज्ञान कहां से आया? भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान आया। तो इसलिए जब हम भगवत गीता लेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, लोगों को गीता देंगे, तो लोगों के पास क्या आएगा? ज्ञान आएगा, उनके नेत्र खुलेंगे, वास्तव में समझ पाएंगे कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और जब उस अनुसार वो जीवन जिएंगे, तब उनको वास्तव में हृदय में साक्षात्कार होगा। किसका साक्षात्कार होगा? भगवत साक्षात्कार होगा। और जब भगवत साक्षात्कार होगा, तो और किसी चीज की आवश्यकता उनको नहीं। आज देखिए, संसार में सब लोग पागल हो रखे हैं, पागल। किसके कारण? लालच। जिसके पास जो है, बहुत है, बहुत, हर व्यक्ति के पास पर्याप्त है, हर व्यक्ति के पास, पर उसको क्या लगता है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। और सब लोग भाग, बताइए, सच बताइए, लोग भाग रहे नहीं भाग रहे? कौन किसको लगता है भाग रहे? इंक्लूडिंग सर, हम लोग भी, हम सब पर भाग रहे हैं, और भागते रहेंगे। ये कब दौड़ खत्म होगी? भागदौड़ होगी नहीं, क्योंकि ये भागदौड़ कर रहे हैं, लालच की भागदौड़, इसीलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ रहा है। इसीलिए एक बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेना पड़ता है। पर ये भागदौड़ कब समाप्त होगी? जब एक बार भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। तो भगवान से कनेक्शन कैसे होगा? जैसे आप सबका हो रहा है, आप हर संडे कैसे आ रहे हैं? आप भागदौड़ से निकल के आ रहे हैं। आप भी जा सकते हो, संडे क्लब में जा सकते हो, डिस्कोथेक में जा सकते हो, पार्टी करने जा सकते हो, क्रिकेट मैच देखने जा सकते हो। आज तो वर्ल्ड का फाइनल चल रहा है, आप सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, गीता सुन रहे हो, आपको पता है ये जो आप कर रहे हो, आपको हृदय में मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है। आपको हृदय में, चाहे भगवान को इन आंखों से ना देख पा रहे हो, पर अपने हृदय की आंखों में भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान की मुस्कुराहट आपके जीवन में प्रकट हो रही है। किसके माध्यम से? जो आपको आनंद अनुभव हो रहा है। बताइए, हो रहा नहीं हो रहा? किस चीज को हो रहा है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये आनंद इतना सीमित क्यों? कितनी संख्या है बहादुरगढ़ बल्देवगढ़ की, बल्लभगढ़ कितनी जनसंख्या है? उसका नाम हमने बल्देवगढ़ रखा हुआ है। कितनी संख्या बल्लभगढ़ की? कितनी होगी आबादी? कितनी होगी? 5 लाख। सिर्फ इतने से लोग आनंद लें। मुट्ठी भर 70 80 100 वाली 100 लोग बैठे हैं, 5 लाख में से केवल 100 लोग आनंद प्राप्त करें, बाकी 4,99,900 लोग नरक में जाएं। क्या विचार है आपका? क्या करना चाहिए बताइए? कोशिश कर। बाकी 4,99,900 लोग कहां है? नरक में जाएं? बताइए, कुछ तो बोलिए हाँ नहीं। तो कैसे नहीं जाएंगे? तो जा रहे हैं आप। हाँ, भगवत गीता हमारे सिर्फ बोलने से सोचने से नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं। हर सेकंड हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, और वो कार्य क्योंकि भक्ति के बारे में जानकारी नहीं है तो भक्ति के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, उल्टा कार्य कर रहा है। वो जिसको धर्म सोच रहा है वो अधर्म है। जैसे वो व्यक्ति बोल रहा था, मैं तो सीधा साधा हूं, सच बोलता हूं, किसी का बुरा नहीं करता, बट गलत काम करता है, गलत चीज को खा लेता है, पाप कर रहा है वो। तो सब लोग अनजाने में जानबूझकर कहां जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। और आजकल तो अनजाने में नहीं, जानबूझकर शराब के ठेके खुले हुए हैं। हर 50 मीटर पे, हर 100 मीटर पे क्या है? शराब के ठेके खुले हुए हैं। बताइए, नहीं खुले क्या? आपके पड़ोस में हमारे ही बच्चे घरों के। अल्टीमेटली अगर हम इस धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये धर्म बढ़ता बढ़ता किसको नहीं छोड़ेगा, हमारे घरों में घुस जाएगा। जैसे ऑलरेडी घुस गया है। किसके माध्यम से? मोबाइल फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। बच्चे लगे रहते हैं उसमें, नहीं कुछ ना कुछ सर्फिंग करते रहते हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो इस धर्म की स्थापना, इस धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की। तो हमें केवल इस पे संतुष्ट नहीं होना, हमें कंजूस नहीं बनना। एक होता है कृपण, एक होता है ब्राह्मण। कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस कौन होता है? कंजूस कौन होता है? क्या किसको बोलते हैं कंजूस व्यक्ति? क्या पहचान है कंजूस व्यक्ति? नहीं समझे? कंजूस नहीं, आपने सुना शब्द कंजूस? क्या होता है कंजूस? कंजूस जो पैसा है उसको रखता है अपने पास, बचा के रखता है, कुछ करता नहीं उस पैसे का। उसी तरह जिसके पास भगवत ज्ञान है और भगवत ज्ञान को जाकर वितरण नहीं करता, वो क्या है? कंजूस है। अपने पास रख के संतुष्ट है, नहीं बचा के रखा, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। कंजूस बक्की जूस 100% है। हमें कंजूस बनना है, कृपण बनना है कि ब्राह्मण बनना है? ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाता है, जितना है ब्राह्मण सब लेता है। ब्राह्मण जीता किसके ऊपर? दान के ऊपर। ब्राह्मण के पास दान आता है, जितना दान आता है वो क्या करता है? सारा का सारा दान आगे दे देता है, अपने पास नहीं रखता वो। इसी तरह भक्त का मतलब क्या है? जितना ज्ञान आता है उतना ज्ञान वो आगे बांट देता है, स्प्रेड कर दे। और जितना ज्ञान को बांटेंगे, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 99 रुपए बांट दिए, आपके पास कितने बचे? पर भगवत ज्ञान अगर आपके पास 100 है और आपने 100 बांट दिए, आपके पास कितने बचे? 100 ही बचे, क्योंकि एब्सोल्यूट रिलेटिव नहीं है। यहां पर ये नहीं कि यहां से हटाया तो यहां से इस चीज को हटाया तो कम हो गई, वहां पहुंच गई। भगवान वहां भी है, यहां पर भी एब्सोल्यूट है। आप समझ रहे हैं? तो भगवत ज्ञान का जितना वितरण करेंगे उतना भगवत ज्ञान फैलता जाएगा बाहर, और उतने भगवत ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कहां पर? हमारे हृदय में। इसी को बोलते हैं मत कर्म कृत। जो भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करो, यही है भगवान के लिए कर्म करना, अपने घर से बाहर निकलना। अभी हम निकलते हैं, पार्टी में निकलते हैं, आएगी आपकी कौन सी 25 दिसंबर आएगा, क्रिसमस आएगा, सारे सनातन धर्मी निकल जाएंगे घरों से बाहर, क्रिसमस मनाएंगे। नहीं, वो सैंटा क्लॉज आ जाएगा, सब मार्केट्स में सब जगह वो हो रहा होगा। सारे सनातन धर्मी बाहर निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना, कोई मार्केटिंग करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा। तो मत कर्म कृत का मतलब है सारे अपने घरों से बाहर निकले, क्या करने के लिए? भगवत गीता का प्रचार करने के लिए। हर व्यक्ति योजना बनाए, मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊंगा, गीता जयंती है, गीता का जन्मदिन है, हर व्यक्ति योजना बनाए कि मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊंगा, अपने सगे संबंधी के पास जाऊंगा, अपनी बहन के पास जाऊंगा, भाई के पास जाऊंगा, मित्रों के पास जाऊंगा, ऑफिस के लोगों के पास जाऊंगा, और वो क्या बोलूंगा?
अरे गीता जयंती है, अरे भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता में क्या है, भगवान का संदेश है। क्या आवश्यकता भगवान के संदेश की? अरे तुम मनुष्य हो, तुम पशु नहीं हो। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी कर लेते हैं। मनुष्य का जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? धर्म का पालन करना। धर्म की शिक्षा कहां पर है? भगवत गीता में धर्म की शिक्षा है। इसका पालन करोगे तो शांति मिलेगी। वो आपसे पूछेगा किसी को मिली शांति? समझ रहे हैं? आपने बोला आप गीता पढ़ोगे तो गीता की आपको शांति मिलेगी, आप भगवान के नाम का जप करोगे आपको शांति मिलेगी। वो बोलेगा है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शांति मिली? तो आप क्या बोलोगे? मिली है। मैं हूं। आप बताइए, क्योंकि आपको शांति मिल रही है। किस किस को शांति मिल रही है? यहाँ पर किस किस को आनंद की अनुभूति हो रही है? मैंने बोला नहीं होता तो आप हरे कृष्ण क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं? यहाँ पर क्यों पुकारते? तो आप लोगों को बताइए, लोग यही चाहते हैं। कोई धन नहीं चाहता, आपको पता है? कोई धन नहीं चाहता, कोई पद नहीं चाहता, कोई बड़े बड़े ऐश्वर्य नहीं चाहता। वो उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? उनके आध्यात्मिक नेत्र बंद हैं। उनको लग रहा है वो चीजें प्राप्त करके क्या मिल जाएगा? आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। मिलेगा नहीं। वहां पहुंच भी गए तो वो और आगे भाग जाएगा। जैसे गधा, गधे के पीछे वो कर दो, आप बड़ा सा बोझा डाल दो। वो गधे को बोलो कि आगे जाके घास मिलेगी। वो घास कहां पे है? गधे के ऊपर डंडा लटका दो, वो डंडे में घास लटका दो। वो गधा चलता रहेगा, बोझे वगैरह चलता रहेगा। घास मिलेगी, घास मिलेगी, घास मिलेगी। उसी के ऊपर, डंडे के ऊपर घास लगी हुई है, पर क्या मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। भागता रहेगा, भागता रहेगा। मनुष्य भी बुरा पर गधा बन चुका है। बताइए सच बात नहीं है क्या? पशु की तरह हम लोग जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति जी रहा है। पर भगवान के जो भक्त हैं उनको एक ज्ञान है। आपके बल्लभगढ़ में 4,99,900 लोगों को एक ज्ञान नहीं है, केवल इन 100 लोगों को ज्ञान है। तो इनका क्या कर्तव्य है? इनका और भगवान गीता में कह रहे हैं कि और ये 100 लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली कौन कौन जाना चाहता है भगवान के पास? कौन कौन भगवत प्राप्ति करना चाहता है? हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और भगवान बोल रहे हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए उनके लिए कर्म करना पड़ेगा। और हमारे पास फैसिलिटी है। 4,99,900 लोग हैं जिनकी आंखें बंद है, नरक में जा रहे हैं। उनको जाकर उनकी आंखें खोले। हर व्यक्ति के पास जाए। हम में से हर व्यक्ति टारगेट ले ले। इस 1.5 महीने में 500 लोगों को मैं मिलूंगा, 250 लोगों को मैं मिलूंगा, 200 लोगों को मैं फोन करूंगा, 15 के पास जाकर मीटिंग करूंगा। हर व्यक्ति के पास जाए और गीता का संदेश दें। हमारे यहाँ पे आप लोग करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। स्टॉल्स लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये स्टॉल कितने साल से आप लगा रहे हो? स्टॉल 4 साल। आपकी एज कितनी है? 15। 11 साल का बच्चा, बताइए, अभी कोरोना से पहले शुरू किया था। 11 साल के बच्चे खड़े होते हैं, स्टॉल लगाते हैं। आप लोगों ने पहले किया, भागवत स्थापना की, छोटे छोटे बच्चों ने कीर्तन किया, घर घर जाके कीर्तन किया, भागवत की स्थापना की। तो लोग प्रेरित हो, किसी ने हमारे घर में आओ। आप में से किस किसने पार्टिसिपेट किया है पहले मैराथन में? गीता जयंती वितरण में किस किसने पार्टिसिपेट किया है? तो कुछ भक्तों ने किया है, पर और कई सारों ने नहीं किया। तो यकीन मानिए, जब आप गीता का प्रचार करेंगे तो आपको इतना सुख मिलेगा, इतना मिलेगा। और खास तौर पे आपने गीता किसी को दी और वो व्यक्ति बाद में आएगा, बोलेगा कि प्रभु जी, माता जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं तो बिल्कुल अंधकार में था, मैं क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने के लिए बैठे। आपने सुना ना, अभी कोटा में, आप सुनते होंगे, कोटा में कितने सुसाइड करते हैं। माता पिता परिश्रम करते हैं सुबह से लेकर रात तक। बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसको इंजीनियर बनाने के लिए कहा बेटा जा, बेटा तू जा वहां अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर। वो बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, माता पिता फीस भरते रहते हैं, अल्टीमेटली क्या? सुसाइड। क्योंकि तनाव इतना बड़ा हुआ है संसार में, लोग तनाव सुसाइड करने के लिए बैठे हैं। मैंने कई बार शेयर किया, यहाँ पर एक स्कूल है NIT में, माता जी हैं, वो सिख है, वो ब्रह्मचारिणी है, तो उनके 3-4 स्कूल हैं। आज से 7-8 साल पहले की बात है। बोलती है, प्रभु जी आप हमारे, वो बड़ी अच्छी है, वो हम लोग जाते हैं स्कूल में प्रोग्राम्स करते हैं। तो कहती है कि प्रभु जी, एक छोटी सी बच्ची, 4वीं या 5वीं की बच्ची, वो एक बार वो बहुत डिस्ट्रेस थी, बहुत दुखी थी, बहुत कुंठित थी। तो टीचर ने बहुत प्रयास किया, कुछ समझूं क्या है ना, दुलारा, प्यार किया, कुछ बात समझ नहीं वाली क्या दिक्कत है उसको। तो जो भी करते करते उसका बैग में हाथ में डाला, बैग चेक किया, तो बैग में एक पेपर मिला। उस पेपर में 4वीं क्लास की बच्ची लिखती है, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मैं सुसाइड कर लूंगी। कौन सी क्लास की बच्ची? 4वीं। ये सच्ची घटना है, मेरे को सच में उस वो प्रिंसिपल ने बताया, स्कूल के उन्होंने बताया।
चौथी क्लास के बच्चों तक ये तनाव पहुंच चुका है। और इस तनाव का उपचार क्या है? एंटी डिप्रेसेंट, कोई दवाई, कोई डॉक्टर दे पाएगा, कुछ कर पाएगा? वो कहां पर है? उसका ये है भगवत गीता। ये है औषधि, जो भगवान का नाम है, भगवान का संदेश है, ये है परम औषधि। हाँ, क्योंकि सारी की सारी समस्या क्या है? सारा का सारा विकार क्या है? अज्ञान। और ये क्या है? ज्ञान का भंडार। तो ये कई घटनाएं हुई हैं। एक घटना है बॉम्बे में हुआ, एक बार ऐसे भक्तों ने दरवाजा खटखटाया, खोलिए खोलिए खोलिए, दरवाजा खोलिए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर खटखटाया, खोलिए खोलिए, घंटी बजाई, कोई आवाज नहीं। तीन भक्त लगे रहे, 2-3 मिनट तक घंटी बजाते रहे। अल्टीमेटली अंदर से एक महिला निकली, बहुत गुस्से में थी, क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? नहीं हम आपके लिए भगवत गीता लेकर आए। गीता क्या है? गीता में नहीं, गीता है भगवान का संदेश है, सुख का संदेश है, शांति मिलेगी, बताओ क्या है? ठीक है, थोड़ा बताया, उसको पढ़ाया, बैठ गई, उसने पढ़ा, उसने बताया, महिला ने दिखाया अंदर जाकर। मैंने बताया क्यों दरवाजा नहीं खोला था, उसने दिखाया अंदर उसने फांसी का फंदा लगाया हुआ था। वो सुसाइड कर रही थी, फांसी पे चढ़ने ही वाली थी, पर भगवान की विशेष कृपा हुई, भक्त पहुंच गए, दरवाजे पे खटखट किया और क्या लेकर पहुंच गए? गीता लेकर पहुंच गए। तो क्या हुआ? सुसाइड हो गया। आत्महत्या नहीं, आत्महत्या कर दी, वो बन गई, भक्त बन गई, है ना? क्यों? क्योंकि गीता का संदेश उसके पास पहुंच गया। एक जब हम लोग भक्ति में जुड़े थे इस्कॉन में, तो हमारे साथ के एक भक्त थे, उन्होंने बताया वो लोग भक्ति में कैसे, उनका परिवार कैसे जुड़ा। तो वो जो प्रभु जी हैं, वो LIC में कुछ कार्य करते थे, उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी। तो जो पत्नी थी वो बिल्कुल नास्तिक थी, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। ना केवल नास्तिक, उन्होंने एक संस्था ज्वाइन की हुई थी और उस संस्था में शपथ दिलवाते थे। क्या शपथ? कि भगवान नहीं होते। आध्यात्मिक संस्था थी और उसमें शपथ दिलाते थे कि भगवान नहीं होते। और ना केवल ये, उसने PhD किया था, जानते हैं PhD डॉक्टरेट, उसने डॉक्टरेट किया था और उसके डॉक्टरेट का सब्जेक्ट क्या था? एथिज्म, भगवान नहीं होते। सोच सकते हैं कितनी बड़ी नास्तिक थी वो। और उनका जो पति था, LIC में काम करता था, उसी के ऑफिस में एक इस्कॉन का भक्त जाता था। उसने प्रचार किया तो पति भक्त बन गया। उसने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया, कंठी धारण कर ली, 2 माला 4 माला 6 माला बढ़ा दी। अब पति भक्त है और भक्ति में आगे बढ़ता जा रहा है, और पत्नी नास्तिक, PhD किया हुआ है नास्तिकवाद का, संस्था में शपथ भी भगवान नहीं होते। सोच सकते कितना बड़ा विरोधाभास हो गया घर में, है ना? एक भक्त बन रहा है और एक बिल्कुल नास्तिक। तो करते करते इतनी समस्या आई परिवार में, इतनी समस्या आई कि उनकी डाइवोर्स तक बात आ गई कि अब तो साथ में रह ही नहीं सकते। तो उस भाव में वो बहुत क्रोध में थी वो पत्नी। ये क्या है, क्या तुमने पकड़ा हुआ जिससे तुम्हें बदल दी? वो उनके हस्बैंड और गीता पढ़ते थे, घर में गीता पढ़ते थे, हरिनाम करते थे। क्या तुमने पकड़ा हुआ है ना, इसने हमारे जीवन को नरक बना के रख दिया। मैं भी देखती हूँ क्या है इसमें। ऐसे इस बात से खोला, वो खोल के थोड़ा पढ़ा तो थोड़ा और पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लिया तो थोड़ा और पढ़ लिया। 1-2 श्लोक पढ़ लिए, 5 श्लोक पढ़ लिए, 10 श्लोक पढ़ लिए। तो जब तक वो तीसरे अध्याय में पहुंची, उन्होंने PhD की थीसिस को फाड़ के फेंक दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हम करना शुरू कर दिया। घर में ठाकुर जी को भोग लगना स्टार्ट हो गया। सब कैसे हुआ? भगवत गीता। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते बृहद मृदंगा, एक मृदंगा ये है, इसकी आवाज करो। तो अभी हम आ रहे थे तो हमें थोड़ा रास्ता भटक गए थे, तो कृष्णा का कहती कि हमें कीर्तन की आवाज आ रही है ना, तो थोड़ा दूर तक आ रही थी। पर जब हम हाईवे पे थे तब तो नहीं आ रही थी, क्योंकि मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक जाएगी। पर एक ऐसा मृदंगा जो यहाँ बैठे बैठे आवाज कहाँ चली जाए? अमेरिका आवाज चली जाए। आप समझ रहे हैं? वो मृदंगा कौन सा है? पुस्तक। क्योंकि पुस्तक आपने कहाँ दी, उसने कब दी, कहाँ दी और किसने कहाँ पढ़ी, आपको पता ही नहीं। मैंने आज सुबह बताया एक घटना। एक रशियन था, वो शिप का कैप्टन था, तो ऑस्ट्रेलिया से शिप जा रहा था रशिया। तो ऑस्ट्रेलिया से शिप चला तो किसी ने उसको प्रभुपाद जी की बुक दे दी। तो उसने, अब ठीक है रास्ते में शिप चल रहा है, थोड़ा सा बुक पढ़ी, और पढ़ के उसको इतना अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया है, ये तो अद्भुत है, ये तो कभी जीवन में कभी सोचा नहीं था ऐसा।
तो जब फिर शिप उसकी यूरोप पहुंची तो उतरा और गया कि कहाँ पे इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है। इस्कॉन मंदिर गया, कुछ किताबें और ले ली, अब वो यूरोप से शिप चला, रशिया पहुंचा, और जब तक यूरोप से रशिया पहुंचा उससे सारी किताबें पढ़ ली, जो भी 5, 6, 7 प्रभुपाद की बुक्स पढ़ ली। और जब रशिया पहुंचा उसने कंपनी में इस्तीफा दे दिया और वो फुल टाइम भक्त बन गया, मंदिर ज्वाइन कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लाखों करोड़ों लोग हैं पूरे संसार में, नशेड़ी, शराबी, कबाबी, सब गलत कार्य करने वाले, और वो परम भक्त बन गए। किसके माध्यम से? भगवत गीता की शरण लेने के माध्यम से। तो हम सबका मत, भगवान कह रहे मत कर्म कृत, भगवान के लिए कर्म करना है। तो ये जो 1-1.5 महीना है ये हम सबके लिए बहुत अधिक अवसर। और आगे भगवान बोल रहे मत परम, क्योंकि भगवान ही परम है। गीता में किसका मैसेज है? भगवान परम है। भगवान के मत भक्ता, जब हम जाएंगे किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे? भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान के मैसेज के बारे में बताएंगे। यही तो भक्ति है। भक्ति कैसे कर सकते हैं? शरणम कीर्तनम स्मरणम। तो जब जाएंगे तो भगवान के बारे में बोलेंगे, गीता के बारे में बोलेंगे, कोई व्यापार की बात नहीं करेंगे, कोई मूवी की बात नहीं करेंगे, सिगरेट की बात नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। तो आप किसका कीर्तन कर रहे हैं? भगवान कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। स्मरण आपको किसका स्मरण होगा? भगवान का स्मरण होगा, तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। और आगे लिखा है श्लोक में, निर्वैरा, किसी से वैर नहीं करना, मतलब हर किसी के पास जाना है, हमें भेद नहीं करना कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं। कई बार लोग बोलते हैं हाँ हम गीता देंगे, उसको देंगे जो गीता की वैल्यू करेगा। अरे जो गीता की वैल्यू नहीं करेगा उसको नरक जाने हो क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जा रहे हो, आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और एक और व्यक्ति है वो सड़क क्रॉस कर रहा है, ट्रक आ रहा है, तो सड़क क्रॉस कर गिर गया, आप उसको क्या करोगे? पर एक व्यक्ति जा रहा था जो अंधा है, आंखें नहीं है उसकी, वो जा रहा है और ट्रक आ रहा है, तो उसको छोड़ दोगे क्या? छोड़ दोगे? उसको भी लेकर जाओगे ना। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हाँ जो गीता की वैल्यू करता है बस उसी को हम गीता देंगे, जो गीता की वैल्यू नहीं करता अंधा है ना, वो तो आध्यात्मिक रूप से अंधा है वो, तो क्या उसको नरक जाने देंगे? नहीं, उसकी भी रक्षा करेंगे। तो यहाँ लिखा निर्वैर, किसी से वैर नहीं करना, किसी से भेदभाव नहीं करना, हर किसी के पास जाना है। तो कैसे हम गीता का प्रचार करें, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। आप में से कौन कौन करना चाहता है पहली बात तो? कौन कौन भगवान के लिए जो अद्भुत अद्वितीय सनातन कर्म है गीता का प्रचार करना था? पूरा हाथ खड़ा करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे करें? सबसे पहले दृढ़ संकल्प करें, योजना बनाएं। और योजना कैसे बनाएं? सबसे पहले एक टारगेट लें अपने लिए, क्योंकि जब हम लक्ष्य स्थापित करते हैं तो फिर हम उस कार्य को कर पाते हैं। वरना शुरू में प्रेरणा लेना, उत्साहित होना बहुत आसान है, उसके बाद जितने उत्साह से उत्साह ऊपर गया है उतने उत्साह से उत्साह नीचे आ जाएगा। तो हमें उत्साह को बढ़ाना है, नीचे आना है? बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य करना पड़ेगा। आप बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों के लक्ष्य स्थापित करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं आपके लक्ष्य होता है, व्यापार करते हैं लक्ष्य होता है। उसलिए गीता प्रचार में क्या होना चाहिए? हमें लक्ष्य लेना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए। हाँ मैं भी गीता का प्रचार करूंगा, मैं 100 गीता बांटूंगा, मैं 500 गीता बांटूंगा, 5000 गीता बांटूंगा, ऐसे लक्ष्य हम सबको बनाना चाहिए। कैसे बांटेंगे? 2 तरीके से। एक तो हम लोग जैसे बताया आसपास के घरों में जा सकते हैं, सारे पड़ोसियों के, जैसे आपके घर में कभी कोई सेल्स गर्ल आई है, सेल्स गर्ल कोई सामान बेचने के लिए आई है, तो जब वो लोग अपना शरीर को पालने के लिए घर घर जाके घंटी बजा सकते हैं, तो क्या हम भगवत प्रचार के लिए घर घर जाके घंटी नहीं बजा सकते? बताइए। बजा सकते। बजानी चाहिए नहीं? बजानी चाहिए। तो बस यही करना है। आप ये भी हमारे आसपास जितने घर हैं उन सब घरों में जाना है, गीता लेकर जाना है, कृष्णा बुक लेकर जाना है और उनको हमें गीता के बारे में समझाना है, गीता के बारे में प्रेरित करना है, उनको गीता देनी है और जो भी गीता की डोनेशन है उनसे हमें दे देनी है। और हम लोग एक प्रोग्राम रख रहे हैं जनवरी के महीने में, जितनों को भी गीता देंगे, हम ना केवल गीता देंगे, हम उनसे गीता खुलवा के उनको पढ़वाएंगे। तो आपको बहुत जल्दी हमें कार्ड भी दे देंगे, जिसको भी आप गीता दें उसको कार्ड, इन्विटेशन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, कि 14 जनवरी को हमारे 37 सेक्टर इस्कॉन में बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। आप वहां पर आइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सबके लिए प्रसाद होगा, आपको फ्री गिफ्ट होगा और आपके लिए 6 सेशन सेमिनार करते हैं लोग, वो फ्री में हम आगे करेंगे। तो ना केवल आपने गीता दी, आपने गीता पढ़वाने की योजना भी उनको कर दी। और साथ में आप में से कुछ लोग ऐसे योजना बना सकते हैं
कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे जानने वाले होंगे, जैसे कोई मान लीजिए ऑफिस में काम, आप जैसे कौन कौन ऑफिस में कार्य करते हैं? ऑफिस में कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं मुझे आप? मैं सर जनरल मैनेजर ऑपरेशन। जनरल ऑफ, वेरी गुड। कौन सी कंपनी में? राज यूनोकॉल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। राज यूनोकॉल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। राज यूनिकॉल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। तो आप उसमें जनरल मैनेजर। थैंक यू। तो वहां पे रहते हो, कैसे गीता का प्रचार कर सकते हैं? वहाँ तो पे हमारे अपने पुलिस को गीता बांट के। वेरी गुड। अपने जितने सहपाठी हैं, यस करिए। नहीं, आप क्या कर रहे थे अभी? वेरी गुड। जितने आपके कोलीग्स हैं उनको गीता बांटिए, उनको बोलिए। टोटल 65 दैट टास्क आई विल कंप्लीट। हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने, प्रभु जी ने। और कैसे कर सकते हैं? जिनको गीता दी, पहली बात तो आप उनको भेंट भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उनसे डोनेशन लीजिए, आप उनको बोलिए, वो और लोग देना भी चाहेंगे। कई लोग वेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा था कई साल पहले, 15-20 साल पहले, मैंने जब 20 साल पहले जब पहली बार गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो प्रभु जी तो बहुत दिलदार है। उन्होंने बोला 65, पहली बार में बोला 65 करूंगा। पहले किया आपने गीता प्रभु जी कभी? नहीं सर, पहली बार कर रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। जब मुझे पहली बार बोला तो हमारे सीनियर भक्तों ने बोला, तो मैं बड़ा घबरा गया, अरे गीता वितरण कैसे करेंगे? तो मैंने 5 का टारगेट लिया था कि 5 गीता वितरित करूंगा। उन्होंने बोला, अरे मैं हुंडई में जॉब करता था और मैं मैनेजर था। उन्होंने बोला, अरे तुम तो हुंडई में मैनेजर हो, तुम केवल 5 गीता बांटोगे, ऐसे कैसे होगा? तुम 50 का टारगेट लो। मैं बड़ा घबरा गया, पर जो भी है सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक है प्रभु जी, 50 गीता कर दूंगा मैं। तो मैंने टारगेट ले लिया। अब टारगेट ले कैसे बांटू? और देखिए, बांटने के 2 तरीके हैं। एक है गीता दान करना, तो आप सब लोग अपने 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 जो धन है उसके माध्यम से गीता दूसरों को भेंट कर सकते हैं। दूसरा है, परंतु आप कितना दान कर पाएंगे? यहाँ तो हमने 4,99,900 लोगों को गीता बांटनी है, तो हम कितना अपने जेब से दे पाएंगे? दूसरा है, उन्हीं से उसकी सेवा लेना। तो मैंने 50 गीता आ गई तो कुछ अपने डोनेशन कर दिया, बाकी उनको उनसे लेनी। कैसे करूं? तो मैंने केवल ये किया, अपनी गाड़ी में गीता रख ली, और मैं जहां जाता था गाड़ी में गीता होती थी। और मैं ऑफिस में गया कि तो मैंने बड़ी हिम्मत की, अपने हाथ में 8-10 गीता उठाई और लेकर आया, और मेरा ऑफिस में क्यूबिकल था, दफ्तर बैठने गई थी, वहां पे रख लिया। सिर्फ मैंने वहां गीता रखी, और यकीन मानिए 2-4 मिनट में होंगे, मेरा एक कुलीग आ गया वहां से, अरे ये क्या लेकर आया तू? मैंने कहा भगवद गीता। अरे मैं तो गीता ढूंढ रहा था। वो अपने आप आ गया, अपने आप। मैंने किसी को बोला नहीं, किसी को प्रचार नहीं किया। वो गीता ढूंढ रहा था, मैं गीता लेकर बैठा था, क्योंकि हम सबके हृदय में कौन है? परमात्मा। अगर हम सिंसियरली प्रयास करेंगे, भगवान आयोजना करेंगे। फिर मैं आज सुबह मैंने शेयर किया, शुरू में तो हमारे पास ज्यादा लोगों को जानते नहीं थे, सभी कम थे। तो मैं और मेरी पत्नी कृष्णा, हम लोग क्या करते थे, यहाँ टाउन पार्क है ना, आपके पास में टाउन पार्क है ना, तो हमने सोचा टाउन पार्क में लोग आते हैं घूमने के लिए, तो हम टाउन पार्क में जाते थे, और हमने नीचे चादर बिछा दी, और उस चादर पर हमने बुक्स लगा दी, सारी गीता डिस्प्ले कर दी। अब लोग आ रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई लाफ्टर क्लब में है, कोई जॉगिंग कर रहा है, पर करते करते कोई विचित्र, ये कौन लोग आए हुए हैं, ये धोती कुर्ता में है, ये क्या है, ये किताबें कौन सी रखी? कुछ लोग आए मंडराते हुए, और जब आए तो बातचीत की, तो एक ने गीता ली, दूसरे ने गीता ली, 5 लोग गीता लेकर चले गए। फिर मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी के पीछे डिक्की में गीता रखते थे। तो यहाँ पे आपका जो एस्कॉर्ट्स है, बल्लभगढ़ में, ये जो सेक्टर 12-13, हाँ जो भी उस मतलब उस तरह है वहां पे। तो मैं वहां पर गया, लंच ब्रेक पे गया, क्योंकि लंच ब्रेक पे सब लोग बाहर निकलेंगे, सारी लेबर है, सारे जितने एम्प्लॉइज है घर से ऑफिस से बाहर निकलते घूमने के लिए। तो वहां एक रेवड़े की दुकान लगी है, एक गंजा की दुकान लगी है, एक सिगरेट की दुकान लगी है, और मैंने अपनी गाड़ी के पीछे गीता की दुकान लगा दी। बस गीता की डिक्की खोली, गीता हमें लगी हुई थी, और लोग आए। देखिए, लोग ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली लोग ढूंढ रहे हैं, पर उन तक मैसेज पहुंचाने वालों की कमी है। अगर हम प्रयास करेंगे, लोग खुद ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए। तो कहने का मतलब है, एक तो अपने आप दान के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा उन्हीं को बोल सकते हैं, देखो मैंने आपको गिफ्ट किया है, आप भी 5 लोगों को गिफ्ट करो, और लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। एक हमारे मेरे साथ के हुंडई में जॉब करते थे, अभी तो सुजुकी बाइक्स में,
तो वो भी जनरल मैनेजर है। तो वो क्या करते हैं, अपने डीलर्स को फोन करते हैं। तो आपके डीलर को फोन किया, अब डीलर का मतलब है वो गाड़ी बेचते हैं, हर गाड़ी के साथ गुलदस्ता गिफ्ट करते हैं, हर गाड़ी के साथ मिठाई का डिब्बा गिफ्ट करते हैं, हर गाड़ी के साथ चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। उनको बोला आप उसकी जगह गीता क्यों नहीं भेंट करते? किसी जगह बड़ा अच्छा विचार है, तो हमने अब तक कभी सोचा नहीं था। तो उसने क्या किया, हर गाड़ी के साथ गीता गिफ्ट करनी शुरू कर दी। हमारे इसके धनवंतरी प्रभु जी हैं, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर भारती गुप्ता का नाम सुना है आपने? किस किस नाम सुना है? बहुत फेमस है आई सर्जन डॉक्टर भारती गुप्ता। तो प्रभु जी उनके पास गए, डॉक्टर भारती गुप्ता जी के पास, कई साल पहले की बात है। उनको बोला आप देखिए इतने बड़े व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, धन संपन्न हैं और कितना सेवा भाव है, कितना बड़ा कार्य करते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने हर मरीज को गीता गिफ्ट करते हैं? उसको बात क्लिक कर गई। तो उन्हें क्या किया, इसे फिर कितने साल हो गए, 12-15 साल हो गए, 12-15 साल हो गए हैं। हर साल वो कम से कम 1200-1500 गीता लेते हैं और पूरे साल जितने ऑपरेशन करते हैं आंखों के, हर पेशेंट को बदले में वो उनसे फीस लेते हैं, हजारों फीस लेते हैं, बदले में कहते हैं एक गीता भेंट करते हैं। कोई बड़ी चीज है भाई, क्या है? एक व्यक्ति को, प्रोमा जी कहते हैं गैंडे का शिकार, एक व्यक्ति को पकड़ा, उसने बैठे बैठे लोगों तक, हजारों लोगों तक गीता पहुंचाया। एक हमारे डीलर हैं, हुंडई के डीलर हैं कैथल में, उनको भी हमारे भक्त ने पकड़ा, 15 साल हो गए, 12-13 साल हो गए। वो हर साल कम से कम 2500 गीता बांटते हैं। हर 3 महीने 500 गीता भेजो, 500 गीता भेजो, 500 गीता भेजो, 500 गीता भेजो, हर गाड़ी के साथ, हर बाइक के साथ गीता गिफ्ट, गीता गिफ्ट, गीता गिफ्ट। उसके माध्यम से क्या हो रहा है, घर घर में क्या पहुंच रही है, गीता। जब घर घर में गीता पहुंचेगी तो क्या होगा, उसमें से कोई ना कभी तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और जब भी जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में आध्यात्मिक विस्फोट हो जाएगा। हमारे भक्त लोग कहते हैं हमें आतंकवादी बनना है, आतंकवादी बनना है। किसको, कौन कौन तैयार है आतंकवादी बनने के? आप घबरा जाएंगे। हमें आतंक कर देना है। अगर हम आतंकवादी नहीं बनेंगे तो माया ने आतंक लगाया हुआ है, शराब के ठेकों के माध्यम से आतंक हमारे जीवन में ला रहे हो। हमें माया को समाप्त करना है, हमें जो पाप है उसके लिए आतंकवादी बनना है। और आतंकवादी क्या करता है, उसको आदेश होता है ऊपर से जाओ, और ये जो बारूदी सुरंग है ना नीचे, उसको बारूद सब जगह बिछा दो। अब जब बारूद बिछा देगा तो अरे कौन से बारूद का विस्फोट होगा उसको नहीं पता, वो पीछे कमांडर है, वो बटन दबाएगा, विस्फोट हो जाएगा। उसी तरह हमारा लक्ष्य क्या है, हर घर में, हर व्यक्ति के पास गीता पहुंचा दो। कोई बोलेगा कौन पढ़ता है गीता? अरे हमें कुछ नहीं सोचना, आप गीता पहुंचा दो। किनकी गीता है? उनकी गीता है। किसके पास पहुंचाइए? उन्हीं की संतान के पास पहुंचाइए, क्योंकि हर व्यक्ति कौन है? भगवान का अंश है। वो जब जिसके ऊपर कृपा करेंगे, शक्ति देंगे, उस गीता को पढ़ लेगा, उसके जीवन में विस्फोट हो जाएगा। एक बार हमारे महाराज जी ने बताया, ब्रजमंडल परिक्रमा, नाम सुना? ब्रजमंडल परिक्रमा, बड़ी 84 कोस परिक्रमा, उसमें गए थे। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया से एक पति पत्नी आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन थे पति पत्नी। तो हमारे महाराज जी ने पूछा कि आप लोग कैसे भक्ति में आए, कैसे भक्त बने, 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं बहुत तनाव में था, अपने ऑस्ट्रेलिया में रहता था, बड़ा तनाव में था, ऑस्ट्रेलियन है वो, और मैं क्या करूं, कुछ सूझ नहीं रहा था, जीवन में बहुत बड़ी समस्या थी, कुछ सूझ नहीं था क्या करूं। तो मैं अपने घर में लाइब्रेरी में गया, घर में पुस्तकालय था, वहां पे गया, मेरी माता जी ने किताबें रखी थी, और मैंने एक पुस्तक निकाली, वो भारतीय पुस्तक थी। तो भारतीय का मतलब विदेशी लोग सोचते कुछ ना कुछ आध्यात्मिक है, सोचे चलो इस पुस्तक को पढ़ता हूं। वो पुस्तक उसकी माता जी ने 20 साल पहले लिखी। किसी भक्त ने 20 साल पहले किसी विदेशी को ऑस्ट्रेलिया में गीता पकड़ा दी, उसने ले ली, वो क्या करे गीता की, पटक दिया उसने लाइब्रेरी में, कभी खोला नहीं, कभी पढ़ा नहीं। 20 साल बाद बेटा तालाब में था, पता नहीं क्या कर लेता, उसने वो पुस्तक निकाली, पढ़ना शुरू की, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। विदेशी लोग पढ़ने में बहुत, उसको इतनी अच्छी लगी, 2-3 दिन के अंदर पूरी गीता पढ़ ली। वो गीता पढ़ के अपनी पत्नी को कहता है, अरे ये तो बहुत विशेष है, अद्वितीय है। क्या विशेषता है? वो कहता है हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उनके बारे में वर्णन है और उनके समाधान दिए गए हैं। उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम भी पढ़ो। पत्नी ने पढ़ा, तो दोनों पत्नी को पढ़ के इतना अद्भुत साक्षात्कार हुआ, ये तो बहुत अद्भुत चीज है। अच्छा ये कहाँ पे, किसने लिखी है, कौन लेखक है? अच्छा प्रभुपाद जी। वो कहाँ पर होते हैं? इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर गए, भक्तों से जुड़े, भक्तों ने बताया आओ सत्संग में आओ, हरे कृष्ण कीर्तन करना शुरू किया, भक्त बन गए, 84 कोस परिक्रमा करने आ गए। कैसे भक्त बने? 20 साल पहले माता जी ने गीता ली थी, अलमारी में धूल चाटती रही गीता, पर 20 साल बाद
बेटे ने गीता पढ़ी, वो भक्त बन गया, पत्नी के साथ भारत में 84 कोस की परिक्रमा कर रहा है। उस तरह से हमें हर व्यक्ति को योजना बनानी है कि हम, आप घर से, मैंने बताया, आप कई जगह पे हम लोग, कभी लोग स्टॉल लगाएंगे, मैत्रेयी प्रभु, चरण गोपीनाथ प्रभु, ये कई जगह पे स्टॉल लगाते हैं बच्चों के साथ। तो आप जाइए सैटरडे संडे को, आपके मॉल्स होंगे, मार्केट्स होंगी, वहां स्टॉल में खड़े जाइए, टेबल लगाइए, पुस्तकें डिस्प्ले करिए, छोटा सा ऑडियो सिस्टम लेकर जाइए, स्पीकर सिस्टम लेकर जाइए, कीर्तन धुन लगा दीजिए, लोग आएंगे। क्योंकि मैंने बताया, कोई धन नहीं चाहता, कोई पद नहीं चाहता, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। भक्तों को देखेंगे, भक्तों को लेकर आकर्षित होंगे, आपके पास आएंगे और आप क्या करेंगे? उनको बताएंगे हमारे पास ये धन क्यों आया, सुख क्यों आया, सबसे बड़ा धन हमारे पास भक्ति का कैसे आया? गीता के माध्यम से आया। आप बताएंगे, वो लोग भी गीता ले लेंगे। तो आप स्टॉल्स लगाइए, जैसे आपने बताया, अपने ऑफिस में लोग हैं उनको बांटिए। आप में से हर व्यक्ति कुछ टारगेट ले सकता है, कुछ प्लेज कर सकता है। मैं अपने रिश्तेदारों को देंगे, मित्रों को देंगे, जिनके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट होता है, डीलर्स इत्यादि हैं, व्यापारी हैं, व्यापारियों के पास जाइए और उनके पास अकेले मत जाइए, आप धनवंती प्रभु को साथ में लेकर जाइए। आप किसी, जैसे प्रभु जी गए, बड़े डॉक्टर के पास गए तो सीधा 1000 गीता करा दी, और 1000 गीता 15 साल पहले कराई, मतलब हर साल 15,000 गीता बांट चुके हो। सोचिए कितने लोगों को उद्धार कर चुके हो गीता बांटने के। तो आपके पास जानते हैं जो धन से संपन्न है, सामर्थ्य है, पर उसके पास ज्ञान नहीं है। देखिए, लोगों को पता नहीं है कि ये सेवा करने का कितना अच्छा तरीका है। तो आप उनके पास प्रभु जी को लेकर जाइए, उनकी मीटिंग कराइए, वो उनको प्रचार करेंगे, उससे गीता का प्रचार होगा। और गीता का प्रचार होगा तो मतलब भगवान का प्रचार होगा। और जब भगवान का प्रचार होगा तो उसकी कृपा किसको मिलेगी? भगवान। जैसे भागवत पुराण में लिखा है, जो शराब पीता है, जो शराब बेचता है, जो शराब का व्यापार करता है, जो शराब का ट्रांसपोर्ट करता है, जो शराब बनाता है, उन सबको बराबर का हिस्सा लगेगा। किसमें? पाप। समझ रहे हैं? उसी तरह जो गीता पढ़ता है, जो गीता पहुंचाता है, जो गीता बांटता है, जो गीता का स्टॉल लगाता है, उन सबको क्या मिलेगा? भगवान की भक्ति मिलेगी। तो उनका, जिसके पास गीता पहुंच गई, वो तो भक्ति करेगा, उसकी भक्ति का कमीशन किसको मिलेगा? जो एजेंट बना उन तक गीता पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी यही चाहते थे। और इस्कॉन आज जो इतने बड़ी संस्था है पूरे विश्व में, उसका प्रमुख कारण क्या है कि प्रभुपाद जी ने जैसे ही संस्था बनाई, संस्था बनाने से पहले ग्रंथों को छापना शुरू कर दिया और ग्रंथों का वितरण करना शुरू कर दिया। ये ग्रंथ पहुंच के, और मैं आज सुबह बता रहा था, हमारा ईस्टर्न इंडिया जो है, ईस्ट पूर्वी पश्चिम पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया जो है, वहां पे कम्युनिस्ट है। आप जानते हैं कम्युनिस्ट, नास्तिकवाद है। वो लोग कम्युनिस्ट कैसे बने? भारत तो सनातन धर्म की भूमि है, वो कम्युनिस्ट कैसे बने मालूम है किसी को? नहीं सर। रशिया, यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री था। उन लोगों ने यहाँ पर पैम्फलेट्स बेचे, फ्री का लिटरेचर बांटा, घर घर जाके लिटरेचर बांटा। वो पढ़ते पढ़ते, फ्री की किताबें पढ़ते पढ़ते लोग क्या बन गए? कम्युनिस्ट बन गए, नास्तिक बन गए। उसी तरह हम घर घर में गीता बांटेंगे तो गीता पढ़ के क्या बनेंगे? लोग भक्त बन जाएंगे। तो आप सब लोग उत्साह के साथ इस महान यज्ञ है, इसमें भाग लीजिएगा। और अभी प्रभु जी भी कुछ और बताएंगे कैसे हम लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, समय तो लंबा हो गया, लंबा हो गया, क्या करें हम? जी कुछ भक्त नाम लिखवा देंगे, जो लिखवाना चाहे वो लिखवा सकते हैं, जो प्लस करना चाहे 5 मिनट में कर सकते हैं, ज्यादा लगेगा। ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन तत्पर है इस महान यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए? हरि बोल। तो ये आपका शुभ नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत सिंह प्रभु का 65 भगवद गीता का प्लेज। हरि बोल। और आप में से कौन अपना नाम बताएंगे और कुछ प्लेज करेंगे, इतनी गीता का वितरण करने का अथक प्रयास करेंगे? परवेश यादव। परवेश यादव प्रभु 100 भगवद गीता। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गीता आप यहाँ से लेके जाएंगे तो आपको अभी इसकी लक्ष्मी नहीं देनी। गीता लेकर जाइए, आप लोगों को दीजिए और प्रेरित करिए कि वही उसकी सेवा करें। उसके बाद में आप ज्यादा प्रचार कर पाएंगे, बाद में डिपॉजिट करिएगा। प्रभु जी पाठक, प्रभु जी पिछले साल कितना किया था? कम तो नहीं कर रहे ना पिछली बार से? कृष्णा बुक भी थी, एक कार्टून कृष्णा बुक का भी। तो 100 गीता और 20 कृष्णा, फेटा अलग है ना? तो पाठक प्रभु जी का कितना?
100 फिलहाल तो 100 108 हरि बोल 108 गीता कृष्ण हरि बोल। और माता जी कोई माता जी शुभ नाम आपका शुभ नाम ज्योत्सना माता जी 50 गीता हरि बोल हरि बोल। यही है भक्त कर्म कृत, क्योंकि आप टारगेट लेंगे तो क्या करेंगे, आप कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे। किसके लिए परिश्रम करेंगे? भगवान के लिए। माता जी का शुभ नाम अमिता माता जी। एक पेटी नहीं, हम तो एक ट्रक को भी पेटी बोलते हैं। एक पेटी में कितना लाख रुपया होता है। पिछली बार कितना गया था माता जी ने? माता जी बहुत अच्छी, बहुत अद्भुत भक्त हैं माता जी, बहुत अच्छी। तो फिर एक कार्टन एक दिन का कह लेंगे। माता जी बहुत पुरानी भक्ति, आपको करना चाहिए। आपको तो 108 गीता ट्राई करना चाहिए, हैं? ट्राई करेंगे, ठीक है। माता जी का प्लेज टारगेट का मतलब है पूरा प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कम से कम 108 गीता पढ़ें, ठीक है माता जी? 108 गीता हरि बोल। माता जी शुभ नाम रीना राघव माता जी जी। हरी हरी तो व्यक्तिगत रूप से कम 32 गीता पढ़ेंगी और माता जी के साथ पूरा महीना लगी रहेंगी, 1.5 महीने लगेंगे। हरी बोल, वेरी गुड। और हर साल लगती है, वेरी गुड। कहीं बोलना नहीं पड़ता माता जी को। जय हो। आपको अभी लक्ष्मी नहीं लेनी है किसी को, आप अपना जो भी लक्ष्य है वो निर्धारित करके कुछ ले सकते हैं, बाद में लक्ष्मी डिपॉजिट कर सकते हैं। पूरा हमारे पास 31 दिसंबर तक का समय है, तो घबराए नहीं। इसलिए ऐसा ना हो कि हिस्सा ना ले पा रहे हैं किसी प्रकार से, तो डरे नहीं। और निश्चित रूप से जो भगवत भक्तों से कृपा आती है उसके माध्यम से ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज एक भगवत गीता भी बांटना मुश्किल कार्य है। तो उसकी कृपा पे निर्भर रखते हुए, भगवान की कृपा पे निर्भर रहते हुए हम लोग प्लेस करने से डरे नहीं, क्योंकि ये कमीशन ही हमें बचाएगा भक्ति के जीवन में, वरना रास्ता बहुत इतना आसान नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। मेरे सुरेश वर्मा ना, सुरेश वर्मा जी 50 गीता हरि बोल। और 108 भगवत गीता हरि बोल। प्रभु जी का शुभ नाम विनोद चौहान विनोद चौहान प्रभु जी। विनोद चौहान प्रभु जी 108 गीता हरि बोल। और बाकी लोगों ने हाथ चढ़ा किया था, आपको क्या हुआ प्रभु जी? आपका शुभ नाम लोकेंद्र प्रभु जी। लोकेंद्र, वाह, कृष्ण है लोकेंद्र। सब लोगों के अंदर तो स्वामी तो कृष्ण है। तो लोकेंद्र प्रभु जी कितना गीता का टारगेट आपके लिए? तो बहुत अच्छा पॉइंट है, SBI के अंदर अभी तो मेरे काफी अच्छी पोस्ट पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, तो ये हमें हमेशा सोचना है कि आपने बोला जैसे हो जाएगी वो करेंगे, तो फल भगवान देंगे, पर परिश्रम हमें करना पड़ेगा। और परिश्रम करने की प्रेरणा क्या होगी? टारगेट। मैं आपको बताना भूल गया, जो पहली बार मैंने 5 गीता का टारगेट लिया था और मुझे 50 का थोपा गया था, तो अल्टीमेटली मैंने प्रयास किया भक्तों की कृपा से, तो अल्टीमेटली पहले साल मैंने 97 गीता बांटी। हरि बोल। इसलिए भक्तों ने बोला, हमने प्रयास किया कि चलो भक्त बोल रहे हैं, उनकी शक्ति है, शक्ति हम तो कठपुतली है, उनकी शक्ति है, कम से कम कुछ एफर्ट मार लेते हैं। तो सिंसियरली एफर्ट मारेंगे तो लोग आराम से गीता आपसे लेंगे। खासतौर पर जो आप कॉर्पोरेट्स में हैं, आप अलग से भी मिल सकते हैं। प्रभु जी आप अलग से भी बताइए कैसे कर सकते हैं ना, इसमें तो पूरी अलग से डिस्कशन हो सकता है कैसे कर सकते हैं, और बहुत आराम से हर तरीके से। एक बार मैंने कई साल पहले मेल लिखा, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं टैक्स योर ब्रेन, अपनी बुद्धि को जोड़ दो, कैसे गीता कब कर लो। तो मैंने आसपास के लोगों को सबको बांट मतलब कैसे करें, तो मैंने एक ईमेल बनाया, बस ऐसे ईमेल में प्रेरित किया कि गीता लेनी चाहिए। और मैंने ईमेल आप देखा था, जितने अपने कॉन्टैक्ट्स उनको गीता प्रचार के लिए ईमेल भेज दी। और मेरा ऑफिस दिल्ली में था, और हमारा वेस्टर्न इंडिया का जो इंचार्ज रीजनल मैनेजर था, कोरियन था वो, उस कोरियन ने मेल पढ़ी और मुझे फोन आया कि मैं भी एक गीता लेना चाहता हूँ। उस कोरियन ने गीता ले ली। उसके बाद उस मेल के माध्यम से महिंद्रा फाइनेंस कंपनी है, पता नहीं मैंने किसी को मेल भेजी, उसने वो मेल किसी को फॉरवर्ड की, वो करते करते
बॉम्बे में महिंद्रा फाइनेंस में वो मेल पहुंच गई और वहां से एक व्यक्ति का फोन आया कि नया साल है, हम अपने सब जो भी हैं एजेंट्स को गीता गिफ्ट करते हैं, हमें 500 गीता चाहिए, क्या मिलेगी? मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। लोग सिर्फ ईमेल करने से 500 गीता का ऑर्डर, तो हर तरीके से तो आप बस ये सोचिए कि ये भगवान की परम सेवा है, भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, क्योंकि प्रचार करने का मतलब लोगों को नरक जाने से जो रोक रहे हैं, उनकी दिशा हम परिवर्तन करके उनको भगवत भक्ति दे रहे हैं, भगवान के धाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। और बड़ा टारगेट लेंगे तो आप बड़ा प्रयास कर पाएंगे। वो बड़ा प्रयास क्यों करना है? क्योंकि भगवान ने बोला है मेरे लिए कर्म करो। अगर उनके लिए कर्म नहीं करेंगे तो कर्म तो करते ही रहेंगे। किसके लिए करेंगे? इस शरीर के लिए करेंगे। जितना इस शरीर के लिए कर्म करेंगे उतना शरीर में बंध जाएंगे, उतना इस संसार में बन जाएंगे। जितना भगवान के लिए कर्म करेंगे, भगवान के लिए परिश्रम करेंगे, उतना खुल जाएंगे। अभी तो दीपदान भी करना होगा, मैं तो भूल ही गया, नमस्कार भी करना, दीपदान भी करना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आपका टारगेट तो रह गया। लीजिए आप 51 ट्राई करिए, आप आराम से कर देंगे। नहीं होगा तो वापस कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो लोकेंद्र प्रभु 51 गीता, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु सारे काम है तो आप प्रभु से आप लोग मिलिए और फिर आप लोग चलिए। सॉरी लंबा हो गया थोड़ा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद। और एक बार फिर से बहुत धन्यवाद कि आप इतने उत्साह के साथ आते हैं, उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं। तो भक्ति बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भक्तों की शरण में रहिए, उनके संग में रहिए और भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, सब गौर भक्त वृंद की जय। तो हम लोग प्रभु जी का बहुत विशेष धन्यवाद करेंगे। और प्रभु जी अब तक लाखों लोगों को भगवद्गीता बांट चुके हैं और प्रभु जी के बनाए हुए भक्त इवन यहाँ नहीं, आबू धाबी में भगवद्गीता बांट रहे हैं, वहाँ हजारों लोगों को भक्त बना रहे हैं। और इनकी वाणी में बहुत सामर्थ्य है, बस हमें श्रद्धा की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं, आईवी में भक्त हैं हमारे, इसके श्याम सुंदर को 18,000 भगवद्गीता बांटते हैं हर साल। इसके नित्यानंद प्रेम प्रभु 15,000 भगवद्गीता बांटते हैं हर साल। तो बहुत सारे भक्त हैं हजारों की तादाद में जो प्रभु जी के चरित्र से प्रेरणा लेते हैं, शब्दों से नहीं। शब्दों से प्रेरणा तो बहुत लोग मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे हमें, तो हम लोग भी अपना प्रयास कर सकते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हुए और सब लोग जुड़ सकते हैं इस भगवान की विशेष सेवा के अंदर। तो हम लोग प्रभु जी माता जी का बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले साल टोटल कितना हुआ था आपका बजापुर का? याद नहीं, भूल गए आप लोग? करीब सब मिलाकर के 4400 के आसपास। हाँ, 4400 कम रहेगा, बहुत पीछे रहेगा। तो इस साल ट्राई करना चाहिए आपको 7,500 गीता कम से कम बढ़ जाइए सबको मिलकर। करेंगे प्रयास? चरण लेफ्ट राइट दोनों बाजू है प्रभु जी के, राइट और लेफ्ट बाजू है। तो आपका क्या विचार है इस पर? देखिए हम लोग एक कंपटीशन भी करते हैं अलग अलग ग्रुप, क्योंकि आध्यात्मिक कंपटीशन है। इस कंपटीशन में सब विजयी हैं, क्योंकि जो जितना करेगा वो क्या होगा, उतना अधिक प्रचार होगा, भगवान का प्रचार होगा। तो हम लोग करें प्रयास कि आपके बल्लभगढ़ के भक्त लोग मिलके, वैसे तो 4,99,900 लोग बचे हैं, पर चलो उतना तक नहीं पहुंच सकते, कम से कम 7,500 लोगों तक गीता पहुंचाएं। आप में से किसी को लगता है कि बल्लभगढ़ के सब भक्त एकजुट होकर प्रभु जी के साथ मिल जाएंगे और प्रयास करेंगे 7,500 गीता का वितरण करने का बल्लभगढ़ क्षेत्र में? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल धीरे हुआ है थोड़ा। हरि बोल, बच्चे भी कर हरि बोल। और यकीन मानिए उत्साह, स्टॉल्स में जाइए, माताओं बच्चों को लेकर जाइए, बच्चे जाएंगे, बच्चों को शुरू से संस्कार होगा। देखो बच्चों को मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी किसी न किसी प्रोडक्ट की बात में, बचपन से क्या संस्कार होगा? गीता के बारे में। और लोग इतने इंप्रेस होते हैं, अरे छोटे छोटे बच्चे गीता लेके घूम